अगर आप भी ट्रैवल करने वाले हो आने वाले कुछ दिनों में, तो इमिग्रेशन ऑफिसर और एयरलाइन स्टाफ आपको बोर्डिंग डिनाई कर सकता है, आपको ऑफलोड कर सकता है और आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल भी करवा सकता है। एक मिनट रखो नीचे रखो भाई, तुम एक मिनट नीचे रखो। बाहर मिलके घर क्या लेगा? अकेले अकेले कम से कम किसको बुला लो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एयरपोर्ट पे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो कि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं किसी बड़ी कंट्री में। क्योंकि जब आप बड़ी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हो तो वीज़ा तो आपको डॉक्यूमेंट्स के बेस पे मिल जाता है, बट आप ट्रैवल तभी कर सकते हो जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपको अलो करेगा, आपको एयरलाइन बोर्डिंग पास इशू करेगी, तब जाके ही आप किसी दूसरी कंट्री के लिए फ्लाई कर सकते हो और दूसरी कंट्री में एंट्री ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाले हो आने वाले टाइम में, तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है और उसके बाद आप अपनी टिकट और होटल बुक कर लेते हो और ट्रैवल करने लगते हो और एयरपोर्ट पे जाते हो, तो आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी रिटर्न कंफर्म टिकट, जो आपकी एयर टिकट है वो आपकी कंफर्म होनी चाहिए। जाने की तो कंफर्म होगी ही, बट आने की भी टिकट आपकी कंफर्म होनी चाहिए। दूसरा, आपका होटल बुकिंग, जितने दिन भी आप रुक रहे हो किसी भी कंट्री में, उसकी आपने होटल बुकिंग शो करनी है। अगर आप उस होटल बुकिंग की पेमेंट कर चुके हो तो आपको रिसिप्ट भी शो करनी पड़ सकती है एयरलाइन स्टाफ को। तीसरा, आप जो करेंसी लेके जा रहे हो, कोई भी आप यूएस डॉलर या फिर यूरो या फिर पौंड या फिर किसी भी देश की करेंसी आप लेके जा रहे हो, तो उसका एक वैलिड बिल आपके पास होना मैंडेटरी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आता है। इसके बाद है कि आपका पर्पस क्या है, उसके बारे में आपको पता होने चाहिए। अगर आप किसी टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पे आपको कौन कौन से प्लेसेस मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे आप विजिट करोगे और आपके क्या प्लानिंग है और आप वापस कब आ रहे हो। ये मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप किसी विजिटर वीज़ा पे जा रहे हो, यानी कि आपने किसी स्पॉन्सरशिप का यूज़ करके अपना वीज़ा लिया है, तो आपको उस विजिटर की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी। यानी कि आप किससे मिलने जा रहे हो, एड्रेस क्या है उस पर्सन का और आपके साथ क्या रिलेशन है, ये आपको बताना पड़ सकता है एयरलाइन स्टाफ को। दोस्तों, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है कि आपको बोर्डिंग पास इशू नहीं होता। बहुत से केसेस में हमें ये देखने को मिला है। मोस्टली यूके और कनाडा में ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलता। तो एयरलाइन का स्टाफ आपसे यही डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करता है जो कि मैंने अभी डिस्कशन की है। अगर आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स और अपना पर्पस उनको बता दो तो आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है, जिसके बाद आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हो। इमिग्रेशन काउंटर पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे सवाल जवाब करता है कि आपका पर्पस क्या है, रिटर्न टिकट शो करो और आपकी होटल बुकिंग की रिसिप्ट वो मांग सकते हैं, जिसके बाद आपको स्टैंप मिल जाती है डिपार्चर की। तो ये थी बात कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से शो करने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा है किसी भी कंट्री का, फॉर एग्जांपल कनाडा, यूएस या फिर शेंगन में किसी भी कंट्री का आपके पास स्टिकर वीज़ा है, तो आपको अपना पासपोर्ट शो करना होगा वीज़ा के साथ। और अगर आपके पास ई वीज़ा है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर यूके का, तो आपके पास अपने वीज़ा की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और अगर मैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो आपके पास ईमी अकाउंट और रियलमी का आईडी पासवर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे चेक करवा सकते हैं, आपका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और रही बात यूके की, तो आपको शेयरिंग कोड देना पड़ सकता है इमिग्रेशन ऑफिसर को। तो ऐसे करके आप अपना बोर्डिंग पास ले सकते हो, इमिग्रेशन क्लियर करवा सकते हो, और जैसे ही आप कंट्री में पहुंच जाते हो तो वहां पे भी आपको सेम क्वेश्चंस का आंसर करके एंट्री मिल जाती है और आप उस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद आप जाते जाते आपको 2 टिप्स और दे देता हूँ। फर्स्ट टिप ये रहने वाली है कि जिस भी कंट्री का आपके पास वीज़ा हो उसी कंट्री की एयरलाइन को चूज करें। एग्जाम्पल के तौर पे यूके का वीज़ा है तो वर्जिन अटलांटिक या फिर ब्रिटिश एयरवेज का ही टिकट बुक कराएं और ट्रैवल करें। दूसरी टिप वो ये रहने वाली है कि आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है एयरपोर्ट पे और इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने। अगर आप अपने बारे में ही नहीं बता पाओगे एयरलाइन स्टाफ और इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो ऑन द स्पॉट आपको डिनाई कर दिया जा सकता है बोर्डिंग पास लेने से और आपका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है। क्योंकि एम्बेसी तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेस पे वीज़ा ग्रांट करती है, बट जो एक्चुअल में आप ट्रैवल करते हो वो डिसीजन इमिग्रेशन ऑफिसर या फिर मैं ये कहूँ कि बॉर्डर ऑफिसर आपको डिसाइड करते हैं कि आपको एंट्री देनी है या फिर नहीं देनी।
तो दोस्तों अगर आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए एयरपोर्ट पे और वो भी सेफली अपनी कंट्री में पहुंच सके। इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए द वीज़ा वेन्यू को। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।